हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप बिहार कार्यालय परिचारी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ गई है कि बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट जो बिहार कार्यालय परिचारी है, इसका एग्ज़ाम डेट का बहुत सारे बच्चे बेसब्री से वेट कर रहे थे कि इसका एग्ज़ाम जो है कब लिया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जो इलेक्शंस चल रहे हैं, तो इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आपका 14 नवंबर को आएगा। कब आएगा? 14 नवंबर को यहाँ पर बिहार में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। होता क्या है कि किसी भी जगह अगर जहाँ पर मतलब आपका इलेक्शन चलता है किसी भी स्टेट में, और वहाँ जो स्टेट लेवल वैकेंसी निकली हुई रहती है, जैसे अभी बिहार कार्यालय परिचारी की निकली हुई है, तो जो रूलिंग पार्टी होती है, ठीक है, रूलिंग पार्टी होती है, उसी के द्वारा तो लगभग मतलब वैकेंसीज निकाली जाती है। ठीक, जैसे बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट हो गया या बीएसएससी लेवल के जो भी वैकेंसीज निकाले गए, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकालती है। लेकिन क्यों निकालती है? वो जो रूलिंग पार्टी है उनसे सलाह मशवरा करके ही निकालती है। तो अगर ऐसा रहता है, देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे किसी का भी बिहार में जो है सरकार बन सकता है। ठीक है, बिहार में किसी का भी सरकार बन सकता है। लेकिन मैंने एक चीज़ गौर किया है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है कि किसी भी स्टेट में अगर इलेक्शन होते रहता है, और जैसे कि अभी इलेक्शंस तो अब हो चुके हैं, तो अब मैं बोल सकता हूँ जैसे कि रूलिंग पार्टी अगर जीतती है, ठीक, तो ये आपका जो है यहाँ पर 1 से 1.5 महीना के अंदर में, मतलब कि अभी आपका चल रहा है नवंबर, ठीक है, ये लोग इसको जनवरी तक, ठीक है, जनवरी तक आप लोगों का क्या कर लेंगे, यहाँ पर एग्जाम ले लेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम, 2 तरह का एग्जाम होगा, आपको पता है, प्रीलिम्स, और आपका जो है मार्च अप्रैल तक, मैक्सिमम अप्रैल तक ये लोग जो है यहाँ पर मेंस का एग्जाम ले लेंगे। तो यहाँ जो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट आपका है, तो आपके पास यहाँ पर अगर कितना भी, मान लीजिए ज़्यादा लेट भी करते हैं तो कितना, मैक्सिमम फरवरी, उससे ज़्यादा लेट ये लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर होता है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर जो चलता है, मतलब 31 मार्च 2026 के बाद इन लोगों को नई वैकेंसीज भी निकालनी रहती है। ठीक, तो उससे पहले ये लोग प्रीलिम्स एग्जाम इसका लेंगे। और एक चीज़ का खास याद रखना कि एग्जाम में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे कि आपका नवंबर चल रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम आपको 2 मंथ का समय मिलेगा। कितना? मैक्सिमम जो है 2 मंथ का समय मिलेगा, उसी में आपको तैयारी करनी है। तो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो है सबसे बेस्ट बुक यहाँ पर आ गई चक्षु पब्लिकेशन की। ठीक है, बिहार कार्यालय परिचारी के लिए जो बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपके लिए आ गई है, जो कि 2026 का आपका यहाँ पर लेटेस्ट एडिशन है, जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है। जिसमें सामान्य अंक गणित है 30 मार्क्स का, सामान्य ज्ञान 40 मार्क्स का, सामान्य हिंदी टोटल 100 मार्क्स का जो सिलेबस है, यहाँ पर जितने 100 क्वेश्चन है टोटल पूरे कवर किए गए हैं आपके। इस बुक में जो 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 सॉल्व पेपर हैं और 20 प्रैक्टिस सेट है। अब ये बुक इतनी अच्छी क्यों है मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट कार्यालय परिचारी के लिए ये उतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस पेपर है टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। और जो 20 प्रैक्टिस सेट है आपका, इसमें आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जब आपका क्वेश्चन खत्म होता है ना, तो यहाँ पर आंसर्स तो दिया गया है, साथ में डिटेल में आंसर दिया गया है कि 1 का बी क्यों होगा। ठीक है, साथ में जो है आप देखिएगा तो डिटेल में भी आंसर दिया गया है। तो आपके पास 2 महीना है। इस बुक को अगर आप 2 महीना में कंप्लीट कर लेते हो, देखो यहाँ पर मैं इस बुक में अगर बात करूँ, तो इस बुक को अगर आप 2 मंथ में कंप्लीट कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए। आपका पूरा सिलेबस ये बुक कवर कर लेगी। ठीक है, ये जो चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, ये पूरा आपका सिलेबस कवर कर लेगी। इस बुक को खरीदने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के बारे में, कि बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की जो है तैयारी आप कैसे कर सकते हो। देखो, तैयारी करने के लिए क्या है, जो बुक मैंने बताया है उसमें आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक, तो उस बुक को आपको कम से कम 2 बार बना लेना है। कितने बार? 2 टाइम्स। ठीक है, एक बार बना के फिर दूसरा बार बना लेना है। ठीक है, पूरा रिवाइज कर लेना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट की बात करें यहाँ पर कि किस सब्जेक्ट पर आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप यहाँ देखोगे 3 सब्जेक्ट है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सामान्य अंक गणित बोलते हैं, जिसमें कि आप फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 30 क्वेश्चन है तो कोशिश करोगे 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में आप बना सकते हो। 25 क्वेश्चन, 26, 27, 28 या 30 में 30 क्वेश्चन भी बना सकते हो। हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि 30 क्वेश्चन में से कम 25 क्वेश्चन तो बना ही सकते हो। मान लो कि 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको नहीं आता होगा, लेकिन 25 क्वेश्चन तो आप बना लोगे। फिर सामान्य ज्ञान जो है, सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि आप 20 क्वेश्चन ही बना पाओगे। और आपका सामान्य अंक गणित से भी 30 नहीं, आप 25 मान के चलो, 25। तो यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो देख रहे हो यहाँ पर 25, 25, 50 और 20, 70, कितना? 70 क्वेश्चन। तो अगर आप 70 क्वेश्चन बनाते हो तो एक क्वेश्चन के 4 नंबर है। ठीक है, तो टोटल हुए 280 नंबर। 400 मार्क्स में से अगर आप 280 मार्क्स ला रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इतना आपको टारगेट करके चलना है, फिर उससे आप कम भी लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरल वाले को ही तो बोला गया है कि 40% लाने के लिए। मतलब 400 का 40% कितना होता है? 400 का 40% अगर आप यहाँ पर निकालिएगा तो 160 नंबर होता है। ठीक, कितना? 160 में जनरल वाला क्वालिफाई कर जा रहा है। यहाँ पर फीमेल, SC ST तो 32% पर कर जा रहे हैं। 32% मतलब कितना हो गया? 400 का 32% अगर आप यहाँ पर निकाल लीजिए तो 32 गुना 4 यहाँ पर कीजिए, 4 to the 8, 4 to 12, 128 नंबर पर। और मैं यहाँ पर कितना लाने बोल रहा हूँ आप लोगों को?
मैं यहाँ पर जो आपको मार्क्स बता रहा हूँ वह मैं आपको कितना बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग चले तो मैंने जो मार्क्स बताया वो आपको कितना बताया, लगभग, ठीक है, लगभग मैंने 70 को 4 से किया था ना, ठीक है, 280 तो 280 आपको टारगेट करके चलना है, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए कि हम 400 में से 280 मार्क्स यहाँ पर लाएंगे, तब आप आराम से बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में यहाँ पर पास कर सकते हो। अब बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में एक खास चीज़ है कि यहाँ पर जो, अगर हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा आप नीचे चलो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें एक चीज़, तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जितने भी व्यक्ति यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में और वे आरक्षण का दावा करते हैं। आरक्षण मतलब क्या होता है कि आप आरक्षण ले रहे हो बिहार सरकार से। पहली बात तो अगर आप फीमेल का आरक्षण ले रहे हो, ठीक है, कोई फीमेल कैंडिडेट है, वो बोल रही है कि मैं बिहार की फीमेल कैंडिडेट हूँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास निवास होना चाहिए बिहार का, जो है आपके पास अस्थाई निवास प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए। दूसरे जो है यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट, कोई भी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो उनके पास यहाँ पर जाति और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, ये 2 चीज़ होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़, ठीक है, क्योंकि ये 2 चीज़ आपको ऐसे भी मेंस एग्जाम के समय अपलोड करना पड़ेगा। इसमें 2 एग्जाम होता है, एक प्रीलिम्स निकालिएगा तो मेंस के समय आपको अपलोड करना पड़ता है, तो अभी से आप बनवा के रखिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्जाम है आपको जनवरी में भी देखने को मिल सकता है। ये मत सोचिएगा कि बिहार है बाद में एग्जाम होगा, अचानक से एग्जाम ले लेगा, आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो आपको यहाँ पर घाटा होने वाला है। तो तैयारी कर